बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर और उसकी पहली एक्सरसाइज। तो जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और हम उसकी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं उनको आज हम देखेंगे कि उसमें जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, उसमें ये कहा गया है कि ये जो 6 के 6 पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ और उसके पहले पार्ट के साथ कि हमारे पास गिवन है x+7 ब्रैकेट में दोनों और मल्टीप्लाई बाय x-3 इज इक्वल्स टू -7। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है या लिखना है या कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे पहला हम जो रूल यूज़ करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये एरोज आप देखें कि ये पूरी ब्रैकेट x-3 की पूरी ब्रैकेट x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और x-3 की कंप्लीट ब्रैकेट प्लस के 7 से भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं फर्दर कि x के साथ x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और +7 के साथ भी x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर इसमें अब हम क्या करेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। x के पास जाएगा और x-3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा x का स्क्वायर और जब x3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3x आ जाएगा। इसी तरह ये 7 जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली x के पास जाएगा और 3 के पास जाएगा तो ये आ जाएगा +7x और -7×3=21 और इस 7 को हम मूव कर लेंगे जो कि यहाँ पे -7 है, इक्वालिटी से राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम इनके साइंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो इस x का साइन प्लस का था, इस x का भी साइन प्लस का था। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस प्लस, तो जो हमारी टर्म आएगी उसका साइन भी प्लस का होगा और बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x में जब x की पावर 1 में x की पावर 1 को ऐड करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह x जब 3 के पास गया तो x का साइन प्लस का था, 3 का साइन माइनस का था। तो ये प्लस माइनस जो है वो माइनस आ गया और 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा। यहाँ पर 7 जब x के पास गया तो 7 का साइन प्लस का है, x का साइन प्लस का है तो प्लस 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 इसका साइन आएगा। और 7 जब 3 के पास जाएगा तो 7 का साइन प्लस का है, 3 का साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 7×3=21 आ जाएगा और ये -7 इधर मूव करके +7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 टर्म्स हैं। इन 5 टर्म्स में से ये 2 लाइक टर्म्स हैं और ये 2 लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी और ये टर्म सॉल्व नहीं होगी तो हम इसको एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² एज इट इज़ और -3x + 7x। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि 3 का साइन माइनस का है, 7 का साइन प्लस का है, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 7 है तो प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर अगेन 21 का साइन माइनस का है, 7 का साइन प्लस का है, डिफरेंट साइन है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 21 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 बच जाता है और बड़े नंबर का साइन आएगा तो -14 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो फॉर्म आई है, ये वाली जो फॉर्म हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास ये स्टेप बना है,
इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ साथ दोबारा लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली किस फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो इस फॉर्म में होती है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि तीन टर्म्स होती हैं, एक टर्म एक्स स्क्वेयर की होती है, एक टर्म एक्स की होती है और एक टर्म विदाउट एक्स होती है। तो अगर हम अपने इस आंसर को देखें तो ये हमारे पास पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वेयर की है, दूसरी टर्म एक्स की है और तीसरी टर्म विदाउट एक्स है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो पहले नहीं लगेगी, सबसे पहले इसके ऊपर क्या लगेगा, एलसीएम हमें इसका लेना पड़ेगा। और एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शंस के बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन आए तो हम एलसीएम लेते होते हैं, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं एलसीएम के साथ। दो तरीके मोस्टली लोग जो है वो कोई सा भी एक तरीका आप उसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो ये करते हैं कि 7 और 3 को क्या करा देते हैं, कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे समझेंगे कि बजाय ऊपर मल्टीप्लाई कराने के हम इसको नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं एज इट इज़। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब सेकेंडली जो ऊपर लिखना है उसको बेटा समझ लेते हैं। तो इसमें तरीकाकार ये है कि ये आपका एलसीएम का डिनोमिनेटर है और यहाँ पर ये हमारी दो फ्रैक्शंस हैं, और इसमें ये डिनोमिनेटर पहली फ्रैक्शन का है जो 3 लिखा हुआ है और ये डिनोमिनेटर दूसरी फ्रैक्शन का है जो कि 7 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले बारी बारी कंपेयर करेंगे कि हमारी जो पहली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम की डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 के साथ 3 सेम हो जाता है, तो 7 इसके साथ मैच नहीं करता। तो हम 7 को क्या करा देंगे, इस ऊपर वाले से यानी इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो डिफरेंट होगा उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। तो इसका मतलब है कि 7 को हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। फिर आ गया ये माइनस का साइन। अब इस डिनोमिनेटर को देखेंगे, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम के डिनोमिनेटर के साथ, तो 7 के साथ 7 मैच कर जाता है। 3 डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, 3 को एक्स से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ चूंकि दो टर्म्स थी इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, ये एक्स सिंगल टर्म है इसलिए हम इसके लिए ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे। इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब यहाँ लगेगी। 7 जो है वो एक्स स्क्वेयर के पास भी जाएगा और 7 जो है वो 4 के पास भी जाएगा। साइंस को हम उसी तरह से देखेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दी है। तो ये आ जाएगा 7 एक्स स्क्वेयर और प्लस का जब 7 4 के पास जाएगा तो 7 4 ज़ार 28 आ जाता है। ये -3x एज इट इज़, और यहाँ पर ये जो 3 टाइम्स 7 है, 3 7 ज़ार 21 होता है। तो वो 21 चूँकि यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इधर ला के 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 21। अब सिंपली हमने एक तो इसको थोड़ा अरेंज करेंगे और अरेंज करके हम इस कांस्टेंट टर्म को, ये जो यहाँ पे हम इसको अपने इक्वालिटी की राइट साइड से मूव करा के इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। तो ये 7x स्क्वेयर, ये हमारे पास ये अकेली टर्म है, ये सॉल्व नहीं हो रही। उसके बाद माइनस का 3x है, ये हमने अरेंज किया है, ठीक है। और प्लस का 28 है। बस इसकी तरतीब में अब इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी की चूँकि सेम साइड पे इसलिए तरतीब आगे पीछे करने से साइन में चेंज नहीं आएगी। लेकिन ये वाला जो 21 है बेटा, ये इक्वालिटी की लिखा हुआ है राइट साइड पे। तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर देगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
अब ना तो ये टर्म सॉल्व होती है ना ये टर्म सॉल्व होती है, ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाता है 7x² माइनस का 3x एज इट इज़, और 28 का साइन प्लस का है, 21 का साइन माइनस का है, डिफरेंट साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो 28 में से जब 21 को माइनस किया जाता है तो 7 आ जाता है, और साइन यूज़ करेंगे बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 28 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो सेकेंड पार्ट था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुका है। तो हमने इस सेकेंड पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। तो अब हम अपने चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस में उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी तरह हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे। और इसके लिए ये है कि सबसे पहले अगर देखें तो दो फ्रैक्शंस हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरह ये भी क्या होगा, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का जो तरीका है वो ये है कि नॉर्मली लोग, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये बात कह चुका हूँ कि x+1 इंटू एक्स से क्या करा देते हैं, कंप्लीट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं ये मेथड मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, या दोनों आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है। आपको जो मर्ज़ी मेथड अडॉप्ट करते हैं आपके लिए आसानी है उसमें, जिसमें वो अडॉप्ट कर लें। तो x+1 इंटू एक्स, इन दोनों को आपस में क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। अब बारी बारी एक तो पहले इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। तो x+1 के साथ x+1 सेम हो जाता है, तो x डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंट वाला है ये हमने इसके ऊपर वाली टर्म से क्या करा देना है, वो मल्टीप्लाई करा देना है। तो इस डिफरेंट को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब ये x इस x से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या लिखा जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद आगे प्लस का साइन। अब हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है x। तो जब हम एलसीएम में जो डिनोमिनेटर है जब उसको देखते हैं तो x के साथ x सेम हो जाता है, तो x+1 डिफरेंट है, तो हम x+1 को इसके ऊपर जो x+1 उससे क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। चूँकि दो टर्म्स है तो हम ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, x+1 इंटू x+1 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। और यहाँ अगर आप देखें कि x+1 इंटू x+1 है, तो यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट्स की बेस क्या है, सेम है, और दोनों ब्रैकेट्स की पावर जो है 1 है, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंगली जिस तरह x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आया है, इसी तरह हम इस x+1 इंटू x+1 को क्या लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 6 इंटू x+1 इंटू ये x+1 इंटू एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 इंटू एक्स। जी तो स्टूडेंट्स अब ये टर्म अभी एज इट इज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर की, और इस टर्म के ऊपर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर लगाएंगे इसके ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, b 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2ab x इंटू 1 x आ जाएगा, तो 2x। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 6 से भी, और तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी भी क्या मौजूद है, x मौजूद है, तो इसको हम अभी एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ 6 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इस ब्रैकेट के अंदर लेके गए। ब्रैकेट इसलिए ख़त्म नहीं हुई कि अभी ये x बाहर है, या तो आप इसको भी साथ ले जाएं, लेकिन मैं वो नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूंगा कि इसको कैसे लेके जाना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो लाइक टर्म्स हैं आपस में सॉल्व हो रही हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाता है 2x स्क्वायर, और इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे तो प्लस का 2x और प्लस का 1, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि इस x की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस ब्रैकेट के साथ।
तो x जब 6x के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6x का स्क्वायर और प्लस 6x। अब यहाँ बेटा इक्वालिटी की दो साइड्स हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड है। तो एक्स स्क्वायर की हमारे पास अब क्या है, दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक ये रही और एक ये रही। अब लेफ्ट साइड की टर्म्स को राइट साइड पे मूव कराना है या राइट साइड की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे मूव कराना है, इसका डिसीजन कैसे होगा, उसको हम क्या करेंगे कि अपने जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट को देखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि एक्स की बड़ी पावर 2 है तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है +2 और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है +6। तो +6 बड़ा है इसलिए हम छोटे कोफिशिएंट को क्या करेंगे, बड़े कोफिशिएंट की तरफ मूव कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी टर्म्स मूव करके राइट साइड पे चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस साइड पे बच जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 6x² और ये 2x इसके पास आके क्या हो जाएगी, माइनस की 2x² हो जाएगी, उस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस की हो जाएगी और प्लस का 6x एज इट इज़। और ये 2x जब मूव करके इसके पास आएगी तो माइनस का 2x आ जाएगी, ये मैं साथ अरेंज करके भी लिख रहा हूँ। और ये जो +1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ज़ीरो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस तरह करेंगे कि हम अपनी इस सारी टर्म्स को पहले लिख लेंगे और इक्वालिटी के बाद ज़ीरो डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टर्म्स हमारी क्या हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इधर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो डिफरेंट साइन है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² प्लस का, क्योंकि साइन बड़े नंबर का प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं इन दो के लिए, तो 6x माइनस 2x है, तो 6 प्लस का और 2 माइनस का है, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आएगा। और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 6 है तो उसका साइन प्लस का है, तो ये प्लस का 4x आ जाएगा। और ये अकेली टर्म है, ये किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रही, तो ये माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में गिवन थी, उसको हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिए। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें 3 टर्म्स हैं, एक x² की, एक x की और एक विदाउट x टर्म है। तो ये हमारे 3 पार्ट थे। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट लेके इस वीडियो का मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, जिसमें मैं रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं इसके उनको भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है और किन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।